हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हर अपॉर्चुनिटी को ध्यान से फोकस कर रहे हैं। वी आर चेकिंग देम वेरी केयरफुली और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचे और उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती है वो आपको पहुंचे। तो इसी तरह एक पेपर है बच्चों यूपीपीएससी का, पॉली लेक्चरर का, जो होना है बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो इसके लिए बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर का मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन से हैं आने वाले एग्जाम के। तो आपको पता है बच्चों दो पेपर होने हैं इसके। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करता हूं बच्चों। तो पेपर 1 में नोटिस कीजिएगा बच्चों, पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे थ्योरी ऑफ मशीन के, थ्योरी ऑफ मशीन के। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ मशीन के बच्चों आप नोटिस करेंगे बच्चों 23 क्वेश्चन आए थे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों थ्योरी ऑफ मशीन। तो अगर आपके भी हम ये मान के चलें कि 23 चलिए ना आए, तो आप मान के चलेंगे ना कम से कम कि 18 से 20 आएंगे बच्चों। ठीक है, या मैं कह रहा हूं बच्चों 15 क्वेश्चन आएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है बच्चों। उसके बाद है बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 15 क्वेश्चन आए थे बच्चों। ठीक है, और इन 15 क्वेश्चंस में बच्चों आप याद रखना सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। आपको एक अच्छी समझ होनी जरूरी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। उसके बाद बच्चों मटेरियल साइंस के और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दोनों के बच्चों 13 क्वेश्चन आए थे। मटेरियल साइंस का लगभग पूरा सिलेबस ही है बच्चों आप लोगों के एग्जाम के लिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 13 क्वेश्चन। तो अगर यहां 15 क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सोम में थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन, और मटेरियल साइंस में मार दीजिए 12 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पैटर्न लगभग ऐसा ही रहेगा पेपर का। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं बच्चों, तो आप देख लीजिए आपने पिछली बार कितने क्वेश्चन कवर किए थे बच्चों, 38, 41, 51, 50, 60, 64 के आसपास तो क्वेश्चन यही हो गए। कैन यू इमेजिन कि इन 4 टॉपिक को पढ़कर आप लोग बच्चों मोर देन हाफ अपना पेपर कर सकते हैं बच्चों, यानी कि काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और कौन सा टॉपिक आप जो है बच्चों बेसिक फंडामेंटल के साथ पढ़ रहे हैं। अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कास्टिंग भी है, वेल्डिंग भी है, फॉर्मिंग भी है। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी, सीएनसी, डीएनसी, ये सारी चीजें बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही आ जाती हैं बच्चों, वेल्डिंग वगैरह। ठीक है, तो इस टॉपिक के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन आपके मैंने प्रिडिक्ट किया था प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, मैंने सेशन लिया था, उसमें बताया था कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएंगे, 20 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि ये जो पब्लिक कमीशन के ऑफिस होते हैं, इनमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, एक तो याद रखना इनका पैटर्न सेम रिपीट कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो इस बार भी इतने रखेंगे, नहीं। एक बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, और उसके वो अच्छी बात भी है, बैलेंस पेपर ही आपका बनना चाहिए बच्चों। तो इसके लिए हो सकता है बच्चों इस बार कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल जिसके 9 क्वेश्चन आए थे, ये टोटल मिला के आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इन्हें छोड़ देना वो है सही, क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इनके लिए, कम क्वेश्चन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। इन दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं बच्चों, और हो सकता है यहां से कुछ क्वेश्चन कम हो जाए, जैसे मैकेनिक्स के कम कर दे, आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन है, क्वाइट पॉसिबल। बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पैटर्न को फॉलो करने के लिए जरूरी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वेटेज किस सब्जेक्ट्स को, किन सब्जेक्ट्स को आपको देना। उसके बाद है बच्चों मशीन डिजाइन, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी लगभग इतनी क्वेश्चन आएंगे। टिपिकल जो है बच्चों क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन आप देखेंगे हर एग्जाम में, हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों लगभग 70% क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल के होते हैं, बाकी के 30% क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज की जरूरत पड़ती है बच्चों। मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, आउट ऑफ लीग होता है टॉपिक, क्योंकि जनरली आप बीटेक में नहीं पढ़े होंगे इसे इतने अच्छे से, और ये भी नहीं पता इन पे, क्योंकि ये कम ही एग्जाम में आता है बच्चों टॉपिक, ना के बराबर एग्जाम में, तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि इन पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो बहुत बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको ये पढ़ना है, इसके डीप में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा है, तो वेटेज इसका ऑटोमेटिकली इस बार भी सबसे कम ही रहेगा। ओके, तो ध्यान से बच्चों बेसिक क्वेश्चंस आपको करने। अब बात करते हैं बच्चों पेपर 2 की। पेपर 2 में बच्चों आप नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आए बच्चों? हीट ट्रांसफर के। बच्चों हीट ट्रांसफर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 22, जबकि आरएसी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इसके बच्चों लगभग 17 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और पावर प्लांट के 13 क्वेश्चन आए थे। यानी कि अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो आप लगभग 60 to 70% क्वेश्चन कर पाएंगे किसके? आपका पेपर के। ठीक है, अब सवाल उठता है बच्चों कि क्या इस बार भी यही पैटर्न रिपीट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आयोग का पेपर है, बैलेंस पेपर बनता है बच्चों। हीट ट्रांसफर का नोटिस कीजिएगा, जिसका भी सिलेबस बहुत डिटेल्ड दिया है इन्होंने, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि एक मैं जर्नल थिंकिंग बताता हूं। एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो सिलेबस अपने सामने रखते हैं, उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन बनाते रहते हैं। अब जिसका फुल डिटेल्ड सिलेबस लिखा होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहां पर आप नोटिस करेंगे बच्चों थियरी ऑफ मशीन का, वहां पर डिटेल लिखा है, चैप्टर वाइज लिखा है बच्चों, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो एक एक सिलेबस के टॉपिक को उठाते हैं और वहां से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हीट ट्रांसफर का जो है बच्चों, आप देखेंगे सिलेबस वो काफी डिटेल्ड दिया है इन्होंने, लगभग पूरी हीट ट्रांसफर आपको दी गई है, तो उसे अच्छे से बच्चों आप पढ़ेंगे। यहां पे भी बच्चों ये एक्सेप्शन था बच्चों, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एई के पेपर है उसमें आरएसी को इतना वेटेज नहीं दिया गया है, बट यहां पर बच्चों आप देखेंगे 17 क्वेश्चन थे। उसकी वजह क्या है बच्चों? इसमें 2 टॉपिक हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो दोनों का अलग अलग सिलेबस देखोगे आप तो अपने आप में कंप्लीट बुक है, तो इस वजह से यहां से क्वेश्चन ज्यादा बने थे। इस बार भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनने की उम्मीद है। यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी अगर मिलाकर देखे तो 20 क्वेश्चन आए। याद रखना इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना, और इस बार ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और हाइड्रोलिक मशीनरी के। बेसिक थर्मो पावर प्लांट, ये दोनों टॉपिक जो है बच्चों, ये हमेशा से जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। टोटल मिलाकर इन दोनों के 30 क्वेश्चन आए, आपने नोटिस किया, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से बन जाते हैं। और बाकी कंप्रेसिबल फ्लो और जेट प्रोपल्शन, ये जनरली नहीं पढ़ते हैं आप लोग अपने कोर्स के दौरान, तो इस पे से बच्चों कम ही क्वेश्चन है। और आईसी इंजन के बेसिक जो साइकिल के क्वेश्चन होते हैं वो है बच्चों। तो आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा इन टॉपिक्स को, जो मैंने आपको यहां पर ये एनालिसिस दिया है। इसका रीजन मेन क्या है बच्चों? इसका मेन रीजन ये है बच्चों, स्मार्ट इसलिए जरूरी क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यू लगाएंगे तो ज्यादा बेटर माना जाएगा। आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाना है तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने होंगे। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि क्या ये पैटर्न सेम रिपीट हो जाएगा, या मैं ऐसा भी दावा कर दूं कि सेम पैटर्न आएगा, कि ऐसा कहना सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आपको वेटेज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा वो करना है बच्चों। एक्सेप्शन में बता रहा हूं बच्चों, इस बार एक्सेप्शन है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से मिला के मैंने आपको बताया कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं बच्चों तो आरएसी के क्वेश्चन घट सकते हैं, हीट ट्रांसफर के थोड़े घट सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बेसिक थर्मो पावर प्लांट जो है बच्चों, इसके क्वेश्चन सेम रहेंगे, थोड़े बढ़ेंगे ही बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी के क्वेश्चन डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये बनाकर चलते हैं कि हमको बिल्कुल सेम प्रीवियस पैटर्न पे ही एग्जाम नहीं दिलवाना है बच्चों से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि बच्चा यही सोच के चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर की तरह ही इस बार भी आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आयोग है, वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। ज्यादातर बच्चों टेक्निकल क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो देश की विभिन्न एनआईटी से बनकर आते हैं बच्चों, और उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत से बच्चों अपना रिवीजन करते रहिए बच्चों, और हमारे बच्चों ऐप डाउनलोड कर लीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल, जहां पर बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा यूपीपीएससी का कोर्स। ठीक है, तो आपके पास वैसे ज्यादा समय नहीं है, अगर आप सोचें कि अब मैं पूरा पढ़ूं थियरी एक एक करके और उसे फिर से करूं, नहीं, कोई अब ये टाइम है बच्चों, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। तो आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, किस किस के एमसीक्यूज लगाने हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं बच्चों। आपको बच्चों एमसीक्यूज जो पढ़ने हैं बच्चों, याद रखना वो ईएससी के, क्योंकि ईएससी का पेपर भी एनआईटी से ही बनता है बच्चों। ईएससी के सबसे पहले क्वेश्चन खत्म करने हैं, उसके बाद गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन कर लेना बच्चों। ठीक है, यूपी के
प्रीवियस ईयर जो आपके एई के पेपर हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। पॉली का जो पेपर है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है। और भी स्टेट के जो पॉली हैं, जैसे कि हमारी बुक बनी थी बच्चों, काफी बच्चों ने ली भी थी, तो उसको भी आप लोग जो है बच्चों एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, प्लीज परचेज द कोर्स, अपने आप को एनरोल कराइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है बच्चों यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो आप याद रखना बच्चों, आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के लेक्चर्स को देखना है। एक दिन में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है बच्चों आपको कम से कम। और बच्चों आप लोगों को खूब अच्छे से मेहनत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट जो है बच्चों आप लोगों को सेलेक्ट करना है बहुत अच्छे से, टेक्निकल के लिए भी, नॉन टेक्निकल के लिए भी। और बच्चों मॉक टेस्ट खूब अच्छे से आपको देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, याद रखना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मेक इट इजी भी आप लोगों के लिए बच्चों, मैं भी और राहुल सर भी आप लोगों के लिए कुछ सेशन बनाएंगे, और उन सेशंस को बच्चों आप लोग पढ़ के समझ के अच्छे से अपना काम जो है बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, यूपी पीएससी के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चंस सीधे जो होते हैं वो पूरे पेपर के लगभग 30% ही आते हैं। बाकी के 70% आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ट्विस्टेड मिलेंगे। तो पेपर को आसान मानने की गलती मत करना, खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए किसी और सेशन में फिर आऊंगा आप लोगों के सामने, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए।